अहिंसा परमो धर्म तो अहिंसा तदैव च। मतलब अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है, लेकिन जब परिस्थिति हिंसक हो जाए तब हिंसा से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। दोस्तों, ये लाइन सुनने के बाद आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर आज मैं हिंसा और अहिंसा की बातें क्यों कर रहा हूँ। तो ये जानने के लिए आपको ये वीडियो अंत तक देखना चाहिए। दोस्तों, दरअसल आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे इंसान की, एक हिंदू योद्धा की, जिन्होंने इस बात को पूरी तरह चरितार्थ किया था। वो कोई और नहीं बल्कि गोपाल पाठा थे। गोपाल पाठा एक ऐसे हिंदू जिन्होंने 1946 में हिंदुओं के नरसंहार में बंगाल और नोआखाली के हिंदुओं को बचाया था। अगर गोपाल पाठा नहीं होते तो शायद आज बंगाल में हिंदू होते ही नहीं, या फिर बंगाल हिंदुस्तान में नहीं होता। तो आज बात उन्हीं गोपाल पाठा की होगी। गोपाल चंद्र मुखर्जी, जिन्हें गोपाल पाठा के नाम से भी जाना जाता है, उनका जन्म 1913 में कोलकाता के बोबाजार इलाके में मांगला लेन में एक बंगाली हिंदू ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके परिवार ने 1890 के दशक में कोलकाता में मटन की दुकानें चलानी शुरू की और वो तब से क्रमशः चला रहे थे, जिसके कारण उन्हें पाठा नाम मिला और वो गोपाल चंद्र मुखर्जी से गोपाल पाठा भी हो गए। गोपाल पाठा एक कुशल पहलवान थे और नेताजी सुभाष चंद्र बोस से गहरे प्रभावित थे। वो अहिंसा में विश्वास नहीं करते थे, खासकर तब जब बात अपने समुदाय की रक्षा की हो, जब बात महिलाओं की हो। दरअसल बात है 16 अगस्त 1946 की, जब मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा की। इसका उद्देश्य था पाकिस्तान के लिए अलग देश की मांग को बल देना। बंगाल के तत्कालीन मुख्यमंत्री हुसैन सोहरावर्दी ने इस दिन को अवकाश घोषित किया और कोलकाता में एक विशाल रैली का आयोजन हुआ, लेकिन ये रैली हिंसा में बदल गई। देखते ही देखते कोलकाता की सड़कों पर दंगे भड़क उठे, हिंदू समुदायों पर हमले शुरू हो गए, दुकानें लूटी गईं और घर जलाए गए। हिंदू महिलाओं को अपमानित किया गया, उनका शोषण हुआ, उन पे अत्याचार हुए, उनका बलात्कार हुआ, छोटी छोटी बच्चियों तक को नहीं छोड़ा गया। इतिहासकारों के अनुसार इस हिंसा में लाखों हिंदू मारे गए। पुलिस और प्रशासन की निष्क्रियता ने स्थिति को और बिगाड़ दिया। ऐसे में गोपाल पाठा ने चुप रहना स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा, अत्याचार करने वाला से ज्यादा दोषी वो है जो अत्याचार को सहन करता है। गोपाल पाठा ने अपने समुदाय को बचाने का बीड़ा उठाया और भारत जतिया वाहिनी नामक संगठन बनाया। गोपाल पाठा ने अपने संगठन में बंगाली, बिहारी, उड़िया और पंजाबी हिंदू युवकों को एकजुट किया। उनके पास 2 अमेरिकी पिस्तौल, कुछ ग्रेनेड और पारंपरिक हथियार जैसे कि चाकू और तलवारें थी। 18 अगस्त से उन्होंने जवाबी कार्रवाई शुरू की। उन्होंने अपने साथियों को साफ निर्देश दिए, हिंदू इलाकों की रक्षा करो और हमलावरों को सबक सिखाओ। उनकी इस कार्रवाई ने मुस्लिम लीग के मंसूबों को नाकाम कर दिया। सोहरावर्दी को डर था कि उनकी सरकार बर्खास्त हो सकती। आखिरकार 20 अगस्त तक गोपाल की वीरता ने कोलकाता में हिंदू समुदाय को नया हौसला दिया। 21 अगस्त को ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड वेवेल ने सोहरावर्दी की सरकार को बर्खास्त कर दिया और सेना को तैनात किया। गोपाल पाठा की इस बहादुरी ने न सिर्फ हिंदुओं की जान बचाई, बल्कि कोलकाता को पाकिस्तान का हिस्सा बनने से भी रोका। गोपाल पाठा की कहानी हमें सिखाती है कि जब समय मांगता है तो एक साधारण इंसान भी असाधारण साहस दिखा सकता है। जैसे कि उन्होंने माना, अत्याचार करने वाला से ज्यादा दोषी वो है जो अत्याचार को सहन करता है। दोस्तों, हमें ये हमेशा याद रखना चाहिए कि जब परिस्थिति मांग करे तो अहिंसा का रास्ता त्यागना ही सबसे उत्तम होता है। और कहते हैं, हमारे शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि जब बात देश रक्षा की हो, जब बात आत्मरक्षा की हो, जब बात महिलाओं की रक्षा की हो, जब बात देश की रक्षा की हो, इन सभी समयों पे अगर जरूरत पड़े तो हिंसा को अपनाने से भी पीछे नहीं हटना चाहिए। तो दोस्तों, गोपाल पाठा जी की ये कहानी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। बाकी आप उनके बारे में क्या राय रखते हैं, या फिर आपको उनकी कहानी कितनी पता है या नहीं पता है, ये भी हमें बता सकते हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।